ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ जैसे जल में है कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व का सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लगे तुल पवन। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का ये है स्वभाव है गुना, ब्रह्म ज्ञानी का ये है गुना। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। धन धन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन यावन का यह स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जिना न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जिया। हर का सेवक सोहर जिहा, भेद न जानो मानस देहा। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रक्षक भगत वशल, ज्ञान दा सागर, प्रतख समर्थ सतगुरु, दसां पातशाहियां भगतां प्यारियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही गुरु प्यारी साध संगत, असी सारे ही बहुत वड्डियां भागां वाले हाँ। गुरु पातशाह ने सवास जीवन उद्यम इशनान
और अपनी प्यारी निगी गोद बख्शिश की है। धन धन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी पुत्रां दे दानी बाबा बुढ़ा जी साहिब, जिन्हां दा अज आगमन जन्म दिहाड़ा है। आओ इस संबंध विच ही शब्दी विचार और संखेप दे विच बाबा बुढ़ा जी नूं याद करांगे और गुरु महाराज जी तो खुशियां प्राप्त करांगे। गुरु ते गुरु दा पूर्ण सिख, गुरु गुरु दा पूर्ण सिख। महाराज जी कहते कोई भी फर्क नहीं रहिंदा। जदों तक सिक्ख्या नहीं है, जदों तक सिक्खी नहीं है, उदों तक फर्क है, उदों तक फर्क है। जदों सिक्ख्या लैके सिक्खी प्राप्त की जाती है, फिर गुरु महाराज जी कहते फिर फर्क नहीं रहिंदा, फिर नहीं फर्क रहिंदा। हर हर जन दोए एक है, ब्रिभ विचार कृष्ण नाहे, जलते उपजे जित रंग ज्यों, जल ही माहे समाहे। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। सो धन धन बाबा बुढ़ा जी साहिब एक पूर्ण गुरसिख सन, गुरु दे सिख सन। उन्होंने बहुत उच्ची पदवी मिली, बहुत वड्डा मान मिलिया, जो दुनिया दे विच बहुत घट ते बड़ी मुश्किल नाल मिलदा है। सो असी पंक्तियां पढ़ियां ने ब्रह्म ज्ञानी, पहला असी ब्रह्म ज्ञानी दी पंक्ति नूं सरवण करते हाँ। उस तो बाद बाबा बुढ़ा साहब महाराज जी दे संखेप जीवन बारे महाराज तू कृपा करके सरवण करते हाँ। जिन्ने साडे गुरु होए हन, जिन्ने पूर्ण सिख होए हन, वो भी ब्रह्म ज्ञानी हन। बाबा बुढ़ा जी भी ब्रह्म ज्ञानी हन। जो सच नूं पहचान लैंदा है, जिस दे अंदर सत दा प्रकाश हो जांदा है, जो घट घट दे विच सच नूं, सत नूं, परमेश्वर नूं देखण लग जांदा है, तुद बिन दूजा कोई नाहीं वाली अवस्था बन जांदी है। रब्बी गुण प्रगट हो जांदे ने। वो इंसान आम इंसान नहीं रहिंदा। जो ब्रह्मंड विच है उसनूं अपने पिंडे दे विच, अपने शरीर दे विच, अंतर आत्मा विच देख लैंदा है। समदृष्टि हो जाती है, नजरिया बदल जाता है, सुभाव चेंज हो जाता है। दया ही दया, पुण्य ही पुण्य, परोपकार ही परोपकार, धर्म ही धर्म, गुरसिखी सिखी। जदों इस तरह दीयां चीज़ां दा जिंदगी दे विच आगमन होए, वो आम इंसान आम नहीं रहिंदा। वो असी उसनूं ब्रह्म ज्ञानी कह दईए, भगत कह दईए, पूर्ण गुरसिख कह दईए, जो भी कह दईए वो मुबारक। ब्रह्म ज्ञानी जी बारे गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते हैं, वो सदा निर्लेप रहिंदा है। जिवें जल विच कमल दा फुल जिहड़ा चिक्कड़ दे उन्हां छिट्टियां तो जां कह दईए गंदगी तो निर्लेप रहिंदा है, उहदे विच वो डुबदा नहीं, वो खिड़िया रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलीप। इस तरह उस संसार दे विच जो विकार होंदे ने, जिन्नियां भी माड़ियां चीज़ां होंदियां ने, उन्हां दे विचों वो निर्लेप रहिंदा है, उन्हां दे विच गस्या नहीं होंदा, निर्लेप रहिंदा है। और इस तरह दी उहदी बिरती बनदी है जां बनी होंदी है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
जैसे सूर सर्ब को सोख। रब दा प्यारा जिहड़ा सारे ही पापां तो, भरमां तो, बंधनां तो, दुविधा तो वो बचिया रहिंदा है। किसी का वो दुख ही नहीं हुंदा, किसी नाल दुख नहीं करदा, हमेशा ही दूसरे दी वडियाई ते भला करदा। क्यों करदा? उहदा सुभाव हुंदा, उहदा सुभाव ही हुंदा। किवें दा सुभाव हुंदा? जैसे सूर सर्ब को सोख। जिवें सूरज का सुभाव हुंदा, सूरज की बहुत गहरी रोशनी जिहड़ी है और रसां नूं सुका दिंदी है, चूस लैंदी है। ब्रह्म ज्ञानी का सुभाव इस तरह का हुंदा, जिस ते भी वो दृष्टि पाउंदा ना, उहदे सारे ही माड़े कर्म कट दिंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ किसी के अंदर कोई योग्यता है, वो ये नहीं देखता भिखारी है या राजा है, अमीर है, गरीब है। उस ज्ञानी दे लई, उस ब्रह्म ज्ञानी दे लई सारे उहदी दृष्टि दे विच समान हन। जिवें एक राजे ते एक कंगाल नूं हवा इक्को जी लगदी है, जैसे राज रंग को लागे तुल भवान, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान। जिमें हवा जड़ी है एक अमीर नूं, राजे नूं, या एक गरीब नूं, किसे बहुत ज़्यादा कंगाल नूं लगदी है, इस तरह बराबर इक्को जिही। जंज भी कह सकते हैं जिवें सूरज सब नूं रोशनी इक्को वर्गी दिंदा, गरीब दे घर भी सूरज चढ़दा ते अमीर दे घर भी सूरज चढ़दा। सूरज सब नूं बराबर रोशनी दिंदा, किसी नाल वितकरा नहीं करदा। हिंदुस्तान वालियां नूं भी दिंदा, पाकिस्तान वालियां नूं भी दिंदा, भावें एक देश दूजे देश का दुश्मन क्यों ना होवे। जिहड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी उसकी दृष्टि ऐसी है, उहदे लई कोई भी होवे वो बराबर है, सब नूं वो सम्मान दिंदा, सब नूं वो इज्जत दिंदा, सब नूं वो ज्ञान दिंदा, सब दा वो भला करदा, सब दे लई वो भले वास्ते ही आए। जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन परि उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर्षों लैन मिलाए। बड़ा तगड़ा हौसला हुंदा है उहदे अंदर, बड़ा वड्डा धीरज हुंदा है उसदे अंदर। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, इस तरह का हौसला हुंदा है, उन्हों भावें कोई बुरा आखे बहुत ज्यादा, चाहे कोई उसनों भला आखे, पर और रब दा प्यारा काला नहीं पैंदा, डोलदा नहीं, वो नहीं डोलदा। उसका सुभाव इस तरह का हुंदा, ज्यों बसुदा को खोदे को चंदन लेप। जिवें धरती है, कई धरती नूं सोहणी बनाउण दे लई उहदे उत्ते लेप लाउंदे ने, पोचे लाउंदे ने, लिपदे ने मिट्टी दे नाल, गोहे दे नाल, जां जदों पक्का किसी का घर बन जाए वो फर्श नूं, धरती नूं बहुत वधिया तरीके नाल चमकाउंदे ने। ते धरती उन्हां नूं भी कुछ नहीं कहंदी, ते जिहड़े धरती नूं पट दिंदे ने, जिहड़े मिट्टी पटदे ने, जिहड़े रेता कढ़दे ने, धरती उन्हां नूं भी कुछ नहीं कहंदे। जिहड़े धरती दा नुकसान करदे ने, धरती नूं बंजर बनाउंदे ने, उपजाऊपन नूं खत्म करदे ने, धरती उसनूं भी कुछ कहंदी नहीं, पर नतीजा उसनूं जरूर मिलदा। सुभाव ऐसा हुंदा ब्रह्म ज्ञानी दा, महाराज जी कहंदे जिवें धरती नूं कोई भावें चंदन दे लेप करी जावे, चाहे धरती नूं को पट सुट्टे बंजर बना देवे, धरती कदे किसी नूं कुछ नहीं कहंदी। इसे तरह जिहड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुंदा उहदे अंदर इन्ना सबर, शुक्र, सिदक, भरोसा, सहनशीलता हुंदी है, इन्ना धीरज हुंदा, हौसला हुंदा, वो किसी नूं भी मुड़ कदे भी कुछ कहंदा नहीं।
ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव। महाराज जी कहते ये भी ब्रह्म ज्ञानी रब के प्यारे का गुण है। जिमें महाराज जी फरमान करते हैं अग अग का सुभाव कुदरती है, सब चीज़ों नूं साड़ देना। जो अग की लपेट विच आंदा है वह सब सड़ जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क दे विच साध संगत जी आउंदा है ਉਹਦੇ माड़े कर्म ਉਹਦੇ औगन इत्थों तक के जन्म जन्म दे कोई माड़े कर्म होण ते ਉਹ भी जड़े ने खत्म हो जाते ने, कट्टे जाते हैं। सो इस संखेप दे विच ब्रह्म ज्ञानी दे बारे जानकारी है जो महाराज जी ने दसी है। आओ धन धन बाबा बुढ़ा जी साहिब उन्होंने असी अपनी सुत राही तकते हाँ, देखते हाँ, जिन्हां दा नाम लैण दे नाल ही अंदर प्रेम दा आउणा, अंदर बहुत ही प्यारा विश्वास प्रगट होना, अंदर गुरु प्रति गुरु दे सिख प्रति एक खिच पैदा होना। जो असी नाम लैने ना धन धन बाबा बुढ़ा जी साहिब, साडे अंदर एक खिच जी पैदा होती है भी जिवें साडे कोल आ गए। इस तरह होंदा है जे कोई प्रेम करदा अंदरों, जे कोई अंदरों प्रेम करदा तो इदां लगदा है भी जिवें वो साडे कोल आ रहे ने जां आ गए। जिवें उन्होंने भला किया ना, इदां लगदा भी हुण साडा भी भला करनगे। क्योंकि जदों ये बिल्कुल सही है, जदों सूरज आउंदा है तो सब नूं रोशनी दिंदा है। ते जिन्ने भी रब दे प्यारे गुरु सिख प्यारे गुरु साहबान, जदों असी उन्हां दा नाम लेंदे हाँ, समझ लो वो प्रगट हो गए। उन्होंने असी बिल्कुल हाजिर नाजिर समझना, फिर वो प्रगट होंगे शब्द राही। जे असी हाजिर नाजिर ना समझिया फिर वो प्रगट नहीं होंगे शब्द राही। तो जे असी बाबा बुढ़ा जी साहिब नूं भी हाजिर नाजिर समझते हाँ, बाबा बुढ़ा सरबत का ही भला करने दे लई आए ने। जिसनों जो चाहिए है वही मिलता है, केवल एक दात नहीं। असी पुत्रां दे दानी कहने ना केवल बाबा बुढ़ा साहब जी नूं, ते बाकी चीज़ां नहीं उन्हां दे कोल, बाकी बरकतां नहीं सारियां ही हुंदियां ने। उन्हां दी सेवा दे विच सब वस्तां जिहड़ियां ने वो खलोतियां हुंदियां ने। सानू पवित्र करो, सानू लेखे विच लाओ, उन्हां दी मर्जी है। बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां सन। माया जड़ी है वो दासी बन के खलोती रहिंदी सी भी सानू भी बाबा जी लेखे विच ला दिओ, साडा भी भला हो जाए। दुनिया दे लोग पदार्थ लै लै के बाबा साहब जी दे सामने खलोते रहंदे सन, बेनतियां करते रहंदे सन, साडी भी हाजरी लवाओ। क्यों? क्योंकि बाबा बुढ़ा जी महाराज जी उन्होंने बारे सब जान चुके सन। क्योंकि गुरु नानक साहब तो लैके ही उन्होंने सेवा जड़ी सी वो आरंभ हो चुकी सी। सो 7 कत्तक 1506 ईस्वी और सम्मत 1563 7 कत्तक, अज 7 कत्तक ही है। 7 कत्तक नूं सत्संग जी भाई सुगा जी रंधावा गोत और माता गौरा कथू नंगल विखे बाबा बुढ़ा साहब जी आए। और जदों वो आए ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਉਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, परमात्मा का रूप हैं। जिन्ना वड्डा असीं जाणांगे उन्नी वड्डी बख्शिश
ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੜਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੂੜਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਥਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜਦ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖੇ ਸਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਰਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਪਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਹੀ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਾ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਰਤਨ, ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੜਾ ਜੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇੰਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋਮੇ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। पूर्व जन्म अंकुर जा प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। पूर्वले कर्म हुंदे ने, बीजिया हुंदा वो हरा होना हुंदा, पौधा लग्या हुंदा फल देना हुंदा, समा लग जांदा है। समा बड़ी छेती आ गया, कईयां दा लेट आउंदा, कईयां दा छेती आ जांदा। समा छेती आ गया, छेती आ गया। बाबा अमरदास जी का 62 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਉਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੁੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਝਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਕਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੂੜਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਠਾਨ ਲੋਕ, ਪਠਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜੋਵਨ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੌਰਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਸੁਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਪਏ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
महाराज जी ने आशीर्वाद दिता और दुध छकिया और आख्या भी ये तुहाडा बच्चा बेटा जिहड़ा है ना ये बहुत सियाणा है, उम्र का छोटा पर गल्लां सियाणियां बुढ़ियां वालियां करदा। की चाहुंदे हो महाराज जी तुहाडी सेवा? ये बच्चा बहुत प्यारा तुहाडा? कहंदे नहीं जी तुहाडा। कहंदे साडा? रख लिया इनू, तुहाडी मर्जी है। महाराज जी अपने गल नाल ला के कहंदे ने अज तू ये साडा बुढ़ा है, ये बूढ़ा नहीं अज तू बुढ़ा है, क्योंकि बहुत सियाणा। महाराज जी बचन करते ने ये बहुत लंबी आजू वाला, बहुत वड्डी सेवा करने वाला, बहुत वड्डे गुणा दा मालक ये होएगा, बड़ियां बख्शिशां लएगा ते बहुत बख्शिशां वरसाएगा। सो समय बीतन तो बाद गुरु नानक देव जी दे पास करतारपुर साहब बाबा बुढ़ा साहब जी चले गए, उत्थे सेवावां कीतियां। चौथी उदासी दे जदों महाराज जी गए ते उस वेले भी सेवा जड़ी सी बाबा बुढ़ा जी साहब नूं दे के गए सी। संगतां यकीन बहुत करदियां सन, भावें बाद विच भाई लैणा जी आ गए, पर बाबा बुढ़ा जी प्रॉपर पूरी सेवा दे विच लगन मगन सन। पट्ठे वड्ढने, डंगर चारने, लकड़ां कट के लियाउणियां। उदों धर्मशाला हुंदी सी, गुरु नानक दा घर उदों धर्मशाला हुंदी सी। धर्मशाला दे विच कोई भी आउंदा जांदा बंदा रात रह सकदा सी, रोटी पानी उहनूं हर वेले मिलदा हुंदा सी। धर्मशाला सी जदों गुरु घर अजे नहीं बने से पहलां धर्मशाला चलदियां सन। अज भी नगरां विच धर्मशाला हन ते सरकारां धर्मशाला दे नूं जड़ियां ने वो चैक दिंदियां हन, ग्रांट दिंदियां हन। गुरु घरां नूं नहीं दिंदियां धर्मशाला। अजे भी संविधान दे विच अजे भी धर्मशाला नूं पैसा दिता जांदा है। सो धर्मशाला सी जिथे मतलब गरीब नूं खाण पीण दे लई सब कुछ दिता जांदा सी, बिस्तरा दिता जांदा सी, रहण नूं कोई कमरा दिता जांदा सी। इस करके समय दीयां सरकारां ने इस चीज़ नूं वधिया देखदे होए मदद भी करदियां हन जां करदियां सन। बाबे नानक दा घर एक धर्मशाला सी ते उत्थे सारी सेवा जिहड़ी आ लंगर नूं बनाउण दी, पकाउण दी, इत्थों तक के भांडे मांजे तक दी सेवा भी बड़ा बाबा बुढ़ा जी साहब जी करदे सन। सो इसे तरह सत्संग जी मैं संखेप दे विच विचार करां। गुरु नानक महाराज जी तो बाद बख्शिशां पूरियां महाराज जी दियां बाबा बुढ़ा साहब जी नूं मिलियां। असीं इत्थे एक विचार जरूर कह सकते हैं, शायद हो सकता कोई तर्क करने वाला ये गल करे भी बाबा बुढ़ा साहब जी की इन्नी सिफत गुरु नानक साहब जी नाल कीती जाती है, जोड़ी जाती है, फिर गद्दी उन्होंने क्यों नहीं मिली? जिसनों जो मिलना है वही मिलना है। पिता के 4 पुत्र होंगे ने, चारां नूं अलग अलग कम्मां ते ला दिंदा, सेवा ते ला दिंदा भी आ तू पैली दा सामने, तू फौज च भर्ती हो जा, तू मास्टर बन जा, तू पटवारी बन जा, ते तू आ कर, तू ओ करो। पिता नूं पता भी ये बच्चे नूं कित्थे इहदी जरूरत है, कित्थे जिम्मेवारी है। ते आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हैड ग्रंथी बनना एक किसी छोटी गल थोड़ो है। 6वें नानक तक, 6वें पातशाह तक सेवा निभाउणियां, गुरगद्दी का तिलक लाउणा एक किसी छोटी जिम्मेवारी थोड़ो है। एक योग कौन सी, होर कोई नहीं दिसिया गुरु पातशाह नूं, बाबा बुढ़ा साहब ही दिसे। इसे करके उन्होंने जिहड़ी सेवा देनी सी, जदों मैं पहला भी बेनती शुरू च कर दी, जदों किसी का समा आउंदा है उदों उन्होंने बख्शिश होंदी है। ये नहीं भी गुण उहदे विच हुंदा नहीं, गुण उहदे विच हुंदा प्रगट जां प्रफुल्लित कदों होना ये मालक जानदा है। जां किसी नूं इंज कह लईए 4 चंद कदों लगने ने, ये मालक नूं पता है। हो सकता भी समा सारा बीत गया होवे, कुछ घड़ियां रह गई होणियां, होण ओ बख्शिश होण। हो सकता साडे जिंदगी दे विच गुरु नानक की बख्शिश 10वें साल में होनी होवे, 50वें साल च होनी होवे, 70वें साल च होनी होवे। हो सकता है भी जे 50वें साल च होनी होवे, 49.5 साल बीत गए, रह गए 6 महीने, इदां भी तो हो ही सकता है ना। हो सकता है 5 महीने बीत गए होण, 50 साल तो रह गया 1 महीना। हो सकता है 29 दिन भी बीत गए होण, रह गया 1 दिन। कैर उदास आस लग जीवो, कोई पता नहीं कदों बख्शिश हो जाए। मैं पहला भी बेनती की बाबा अमरदास जी के 60-61 साल निकल चुके सन, तो वह दिन तो फिर आ गया सी ना जिदन बख्शिश होनी सी। डिगण की देर सी, नानक ढह पिया द्वारे हर मेले हो, वड़ियाई डिगण की देर सी,
पातशाह ने चक के सीने नाल ला लिया। गुरु नानक दे दर ते डिग जाओ। भगत कबीर जी कहते मैं तो कहना मर जाओ। भगत कबीर जी कहते मोए मरने का चाओ है। मरने का मतलब ये भी नहीं भी साह वो साह भी कह सकते हैं निकल जाना, वो चंगी गल है, पर अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ, अपनी सारी अकल विद्या हुनर तकनीक जो भी मैनू आउंदा सब कुछ ढेरी कर दे गुरु नानक दे दर ते, मैं कुछ भी नहीं। नानक ढै पिया दवारे हर मेले उड़िया मैनू बख्श लै, मैनू मेल लै। ते महाराज कहते अच्छा सब कुछ ही सुट दिता भाई, आ जा फिर पैरी टुंबे उठा लिया। भाई गुरदास जी लिखते हैं कबीर जी नू, पैरी टुंबे उठा लिया। कहो राम समझाई, बोलो राम समझाई, रम के प्यारे राम बोल। जो कोई गुरु नानक के दर से डिग पैंदा, डिगन का मतलब जो कोई पूर्ण भरोसा कर लेंदा ते गुरु नानक महाराज जी उसकी लाज रखते हैं, जरूर रखते हैं। हर जो भगतों पाया भगतों की पैज रखते हैं। सो बाबा बुढ़ा महाराज जी दियां बड़ियां बख्शिशां ने। सो जिन्हां ने भी बाबा बुढ़ा जी नूं प्रेम किया उन्होंने बख्शिशां प्राप्त होईयां ने। माता गंगा जी नूं दात प्राप्त हुई है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का वजीर, आदि ग्रंथ का वजीर, हैड ग्रंथी बहुत सोच समझ के बनाया। और माता गंगा जी नूं बख्शिशां कीतियां। ग्वालियर के किले दे विच जदों गुरु पातशाह नूं कैद किया गया, उत्थे महाराज जी दे कोल जांदे रहे। जदों भी गुरु घर ते किसी भी तरह की भीड़ बनती, दूसरे तीसरे चौथे पंजवें पातशाह ये बाबा बुढ़ा जी का रोल अहम हुंदा सी। सो समा नहीं मैं बहुती डिटेल विच जावां। सो इस करके असीं बाबा बुढ़ा जी नूं बहुत प्रेम करना है। वो गुरु दे पूर्ण सिख ने, बहुत ज़्यादा प्यार करना, इन्ना प्रेम करना। बाबा बुढ़ा जी साडे वल देख के साडा लोग परलोग सवार देन। महाराज बाबा बुढ़ा जी साहब असी खिन खिन भुलना हार हाँ। साडे विच महाराज जी गुण कोई नहीं, कोई भी गुण नहीं। सानू हंकार भी आउंदा बाबा बुढ़ा जी, सानू मान भी आउंदा, साडे अंदर वासना विकार भी सानू प्रभावित करते हैं। सानू गुस्सा भी आउंदा है, साडे अंदर लोभ मोह हंकार भी पैदा होंदा। सानू बख्श लो, साडे ते मेहर कर दो। आप जी नाल प्रेम करते हाँ, आप जी नूं याद करते हाँ। जिवें तुहाडा जन्म मरण कट्टिया सी ना, साडा भी कट दिओ, साडे भी दो कलेश कट दिओ, साडा भी भला कर दिओ, साडे ते रहमत कर दिओ। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह ओदा ना एक गुण है। किहड़ा गुण है? नानक ज्यों पावका सहज सुभाव। सो सत्संग जी बाबा बुढ़ा साहब जी दे आगमन जन्मदिन दियां सरबत देश प्रदेश संगतां भाई देख रही, तुहानूं बहुत बहुत वधाइयां होण। गुरु मेहर करे, गुरु खुशी बख्शे हर एक नूं। सो गुरु घर विखे चाह दे लंगर चल रहे हैं। धन्यवाद है प्रबंधक कमेटी का, साडे सत्कारयोग सैकटरी साहब का। कल मैनूं फोन आया सी भाई साहब जी कल बाबा जी का दिहाड़ा है, जो दिल करदा है जल पानी तैयार करो, जो दिल करदा है। और गुरु महाराज का दिन बड़ी चढ़दी कला विच मनाओ। मैं धन्यवादी हाँ बहुत दिलों, क्योंकि बहुत सोहने प्रबंधकों के नाल सोहने दिन देखो तुसीं संगत आई हो, किन्ना किन्ने सानू भी अंदरों बड़ी खुशी होंदी है तुहाडे दर्शन करके। सच है, ये सच्ची गल है। असी एक दूजे दे दर्शन करके भी खुशी हासिल करते हाँ। आए मिल गुरसिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। तुसी भी दर्शन करते हो, मैं भी तुहाडे दर्शन करदा हाँ। और असी सारे मिल के शब्द रूप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन करते हैं। इत्थे सारे असी गुरु का रूप हाँ, गुरु रूप साध संगत जी। इत्थे असी सारे संगत हाँ, कोई दूजा तीजा, कोई अमीर गरीब, कोई जात का वड्डा छोटा इत्थे नहीं। सारे असी गुरु नानक दे पुत्र हाँ। जिद्दां दी किसी अंदर श्रद्धा प्रेम होएगा उदां दी उन्होंने बख्शिश प्राप्त होएगी। सो लख लख वधाइयां होण। दोबारा फिर मैं अपने सत्कार जो सैकटरी साहब का धन्यवाद करदा हाँ। सो बेनती करदा हाँ वो अज दे दिन दे संगतां नूं वधाइयां देणगे और संखेप दे विच बाबा बुढ़ा जी की बख्शिश आप भी प्राप्त करनगे, तुहानूं भी रूबरू कराउणगे।
सो देश प्रदेश सुन रही साध संगत का बहुत धन्यवाद। सब नूं द्वारा लख लख बधाइयां। इन्नी सेवा प्रवान फतेह बुलाओ बेअंत माया। सो कोई सज्जन वालों आई मैंने पता नहीं, गुरु महाराज जी का नाम जानते हैं। सो दाणियां की सेवा शमाई की सेवा होएगी। सतगुरु चढ़दी कला बख्शिश करनी, मैंने 10 दिन अरदास बेनती हो जाएगी। सो प्रवानती हो ही गई है। गुरु महाराज जी खुशियां तुहानूं बख्शण, तुहाडी कीती सेवा सफली करन, हर मैदान फतेह करन। सो सत्कार सहब सत्कारयोग भाई दलेर सिंह जी गुरुद्वारा सिंह सभा सैकटरी और बहुत ही प्यारे सेवादार आज दे रूबरू होणगे। बड़े प्रेम नाल सरवण करो। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।